रोक लगा दो, कोई भी कीमत पर इसको जो है मकान बनाने नहीं देना है, नहीं बना पाएगा मकान। मकान का काम तो शुरू कर दिया लेकिन मकान बना नहीं पाएगा, ये मकान का काम पूरा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना, रोक लगाना इस पर। आखिर रोक कैसे लगाएंगे, तो रोक लगाने के लिए स्टे ऑर्डर चाहिए। कैसे मिलता है, ये बड़ा सवाल है। आखिर स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है ताकि आप इस पर रोक लगा दें, ये मकान नहीं बना पाए। यही नहीं, कब लगा सकते हैं, यानी कौन कौन ऐसा कंडीशन है जहां पर आप जाकर स्टे ले सकते हैं, वो भी कहां से, कोर्ट से। अब इसका प्रक्रिया क्या है, ये स्टे लेने का प्रक्रिया क्या है, आपको क्या क्या करना होगा। अब ये भी है कि क्या क्या करना होगा, साथ में कितना टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं पूरा मकान बना लेगा और हम स्टे ले ही नहीं पाएंगे। तो स्टे ऑर्डर लेने में कितना समय लगता है ये भी आपके माइंड में चल रहा होगा। अब है कि यहाँ पर स्टे ऑर्डर का मान लेते हैं ले लिए, अब फिर भी ये पालन नहीं किया, ये अपोजिट पार्टी है, ये यहाँ पर मकान बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन स्टे ऑर्डर जो है कोर्ट से आ गया, जज साहब का आदेश आ गया कि अब जो है इस मकान को पूरा नहीं करना है, आपको रोक लगा दिया गया है। जब तक आपका फैसला नहीं आ जाता, जब तक आपका समस्या का हल नहीं निकलता, आप आगे काम को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी अपोजिट पार्टी अगर नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे, आपके पास और कोई रास्ता होना चाहिए। वो भी रास्ता है, वो भी बताएंगे कि आखिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर ये इनको स्टे लेने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। स्टे ऑर्डर का जो है जरूरत इसलिए पड़ा कि मान लेते हैं कि ये जमीन है, इस जमीन में इनके पति का हक है, पति का हक है, लेकिन पति का हक है फिर भी क्या किया, मकान को बनाना शुरू कर दिया। मकान बनाना जो है ये व्यक्ति अपोजिट पार्टी जो है, यानी कह सकते हैं इनका पति का भाई है, इनके पति का चाचा है, इनके पति का गोतिया है, जो भी है, लेकिन ये क्या किए, यानी इनका मान लेते पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब इनका हक जो है मारा जा रहा है। इनका हक जो है वो एक तरह से इच्छा नहीं है उसको देने का, वो सोचता है मकान बना लेंगे, उसके बाद तो हम रहने लगेंगे उसमें, उसके बाद जो है हमको वहां से कोई निकाल ही नहीं पाएगा। लेकिन इनके पति का जो संपत्ति है उसको आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कुछ भी कर लें, यानी इसलिए उनका कानूनी अधिकार है। और जिस दिन फैसला आ गया उस दिन आपका अगर बना भी लेंगे, बनाया मकान भी टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो है महिला के द्वारा जो है स्टे की बात हो रही कि इसको अब रोक कैसे लगा दिया जाए, इसके लिए क्या करना होगा। देखें, जब भी इस तरह का कोई भी विवाद होता है, यानी अगर आपका मामला जो है कोर्ट में अगर चल रहा है मान लेते हैं, तो उस केस में आप जो है स्टे ऑर्डर के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यानी स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब है कि यहाँ पर कोई भी अगर मकान बनाया जा रहा है ना, मकान अगर यहाँ पर बनाया जा रहा है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपका गलत तरीके से मकान तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तोड़ा जा रहा है, अब सरकारी के द्वारा क्यों ना तोड़ा जा रहा हो, लेकिन अगर गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है तो आप कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। अब कोर्ट का अगर स्टे आपको मिल गया तो आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन हैं जहां पर स्टे जो है ऑर्डर आप ले सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर स्टे ऑर्डर आपको मिलेगा। अब है कि ये ऑर्डर कैसे मिलेगा, है ना। अब मान लेते हैं इन दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है, दोनों का विवाद जो है एक तरह से विवाद चल रहा है ना। अब विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है, अपोजिट पार्टी ये सोच रहा है कि अब क्या ऐसा करते हैं, घर बना देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो यानी अब जो है केस चलने के दौरान या केस फाइल करते समय, दोनों कंडीशन को समझ लें कि एक मान लेते हैं केस चल रहा है, दूसरा है कि केस आप फाइल कर रहे हैं, आप अपने विवाद के बारे में बता रहे हैं और साथ में स्टे लेने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी आपको टेम्पोररी जो है वो स्टे मिलेगा, केस फाइल करने के साथ साथ भी।
अब है कि अपोजिट पार्टी क्या किया कि एक तरह से केस जो है विवाद चल रहा था, हक के लिए विवाद चल रहा था, ये महिला अपना हक की बात कर रही थी, लेकिन अपोजिट पार्टी क्या किया, मकान बनाना शुरू कर दिया। अब केस चलने के दौरान जो है ये महिला अपने वकील से जाकर मिलती है, उनको बताती है कि मेरा जो एक तरह से कह सकते हैं परिवार का सदस्य है, वो क्या कर रहा है, मकान बनाना शुरू कर रहा है और हमको हक नहीं देना चाहता है, मेरे जमीन को अवैध तरीके से अपने कब्जे में जो है वो ले रहा है, मकान पूरा कर लेगा, उसमें रहने लगेगा। तो फिर जैसे ही अब वकील साहब के द्वारा क्या हुआ कि एक तरह से आवेदन लगा दिया गया, एप्लीकेशन लगा दिया गया, किसके लिए, स्टे ऑर्डर के लिए। तो स्टे ऑर्डर ऐसे ही मिलता है, अब आवेदन लगा दिया गया, अब उस पर लग गया स्टे। इसलिए ये अगर बात करें यहाँ पर जो केस फाइल की जाती है, ठीक है, तो सीपीसी का जो ऑर्डर 39 रूल 1 है उसके तहत तो केस फाइल कर दिया गया, ठीक है। अब वहां पर जो है अब उस पर कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया कि देखें यहाँ पर जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पर जो है ये विवाद चल रहा था, हक के लिए विवाद चल रहा था, हक के लिए, है ना, हक के लिए विवाद चल रहा था, लेकिन जो पड़ोसी है या जो परिवार का सदस्य है वो इस महिला का हक जो है मारना चाहती है और उस पर जो है एक तरह से कंस्ट्रक्शन का वर्क, घर बनाने का काम, भवन निर्माण जो भी है, मकान बनाया जा रहा है, तो अब उस पर जो है रोक लगा दीजिए फिलहाल, कि इसलिए अब रोक, जब जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस भेजा जाएगा फिर से कि देखे नोटिस भेजा गया, उसको पूछा जाएगा कि क्या आप सही में ऐसा कर रहे हैं केस चलने के दौरान। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अब वह कर रहा है, झूठ तो नहीं बोलेगा, अगर बोल देगा और वो साबित हो गया तब तो बुरी तरीके से फंस जाएगा, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो जवाब में देगा कि हम अपने जगह पर बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है स्टे लगा दिया गया, नहीं आपको कुछ नहीं करना जब तक फैसला नहीं हो, ठीक है, जब तक फैसला नहीं हो, फैसला नहीं हो तब तक आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब वहां पर उसको तो आदेश हो गया कोर्ट का, तो यानी अब इसका जो वकील है, अपोजिट पार्टी के जो वकील है, उसको समझा दिया, देखे कुछ नहीं करेंगे, हम आपको जो है न्याय दिलवाएंगे। अपोजिट पार्टी को भी एक तरह से भरोसा दिया गया, लेकिन न्याय तो मिलना ही है, लेकिन न्याय उसी को मिलेगा जो एक तरह से सही है। यानी अगर इस महिला का कानूनी अधिकार है, इस महिला का संपत्ति में अधिकार है, तो इसको अधिकार लेने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। किसी भी हालत में इस महिला को अधिकार मिलेगा, किसी भी हालत में। अब है सवाल, बड़ा सवाल, अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर समय की बात देखें यहाँ पर कि समय कितना लगेगा, है ना। ये तो कैसे मिलता है ये आपको पता चल गया कि समय यहाँ पर कितना जो है वो लगेगा। अब यहाँ पर अब देखें समय का बात है, कितना समय जो है यहाँ पर लगेगा। तो अगर इसकी बात करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ऑर्डर लेने के लिए आपको जो एप्लीकेशन आप मान लेते डालते हैं, अब ये है कि एप्लीकेशन जो आप लगाए, आपके वकील के द्वारा लगाया गया, तो अब है कि आपका अगर मान लेते हैं नया केस है, ठीक है, या आपका मान लेते हैं यहाँ पर जो केस है वो चल रहा है, तो नया केस है तो मान लेते हैं उसमें नोटिस उसको जाएगा, जब वो जवाब देगा, ठीक है, तब तक जो प्रक्रिया लगेगा वो तो लग ही जाएगा। यानी रुकना तो तय है। अब ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं अब केस फाइल होने में, उसको नोटिस जाने में, आप है कि बहुत बार अगर अर्जेंट होता है तो अर्जेंट में भी आप जो है अपने वकील से बात कर सकते हैं कि आपको अर्जेंट में अगर जो है एक तरह स्टे चाहिए तो उसके लिए भी प्रक्रिया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए नहीं तो फिर मान लेते हैं इसको नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। अब अगर ये जवाब नहीं दिया, मान लेते हैं नोटिस भेजा गया, जवाब सबमिट नहीं किया गया, फिर भी अगर कोई मान लेते हैं इनके वकील के द्वारा कहा गया कि नहीं फिलहाल जब तक वो जवाब सबमिट नहीं करता है, फिलहाल तक भी उसके जो कार्य है, मकान जो बनाया जा रहा है उस पर रोक लगा दिया जाए, तो रोक लगा दिया जाएगा जब तक अब दोनों पक्ष को सुना जाएगा। हो सकता है कि अपोजिट पार्टी ही सही हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, दोनों पक्ष के सुनने के बाद जो है किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी जो अपोजिट पार्टी है उसको भी तो नोटिस से जवाब मांगा जाएगा कि आखिर क्यों बना रहे हैं, आपका कोई प्रमाण है क्या, आप जमीन खरीदे हैं, आपके पास कोई कागजात है, आपके पास ऐसा कोई कागजात है जिससे ये साबित हो सके कि जिस जगह पर आप मकान बना रहे हैं वो आपके हक हिस्से की जमीन है, नहीं है।
तो अगर अपोजिट पार्टी को भी तो सुनने के बाद, अब डायरेक्टली कोई पक्ष गया तो ऐसा तो नहीं कि रोक लगा दिया जाएगा, तो रोक लगाने के लिए भी दोनों पक्ष को सुना जाता है। यानी फिलहाल कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं, अब कोई गया एक तरह से गुहार लगा रहा है नहीं फिलहाल रोक लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए, तो कुछ समय के लिए जो है स्टे लगा दिया जाता है। लेकिन अगर उसका एक तरह से जो कहें कि परमानेंट उस पर जो जब तक फैसला नहीं आ जाए तब तक स्टे लगाने की अगर बात होती है तो वहां पर दोनों पार्टी को सुना जाता है। यानी दोनों पक्ष के सुनने के बाद ही आगे का प्रक्रिया जो है होता है। अब है कि बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या डायरेक्ट हम कोर्ट गए और डायरेक्ट वहां से जो स्टे लेकर आ सकते हैं। यानी एक ये मन में भी चल रहा होगा आपका कि नहीं हम कोर्ट जाते हैं, डायरेक्ट कोर्ट चले जाते हैं और वहां पर डायरेक्ट जो स्टे लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो देखें ये नहीं होता है, ये आप नहीं कर सकते। आपका केस अगर पेंडिंग है तो स्टे के लिए आप जा सकते हैं। आपका कोई केस ही नहीं चल रहा था तो डायरेक्टली आप जाएंगे स्टे लेकर चले आएंगे, ये नहीं होगा। हाँ, आपका विवाद चल रहा था, आपका पहले से केस चल रहा था, तब जाकर ये कार्य आप कर सकते हैं कि आप जाएंगे और वहां पर स्टे के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे। डायरेक्ट आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम स्टे वहां पर ले लेंगे, कोई केस नहीं करना है और डायरेक्ट स्टे लेकर हम लाकर अपोजिट पार्टी को दिखा देंगे कि देखिए आपको कोर्ट से स्टे लग गया, नहीं कर सकते, तो ये काम नहीं कर सकते, ये जो है ना नहीं हो पाएगा। अब एक बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा कि ठीक है अपोजिट पार्टी जो है उसको स्टे का सारा कुछ मिल गया, स्टे ऑर्डर भी मिल चुका है, रोक लगा दिया गया कोर्ट से, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब ये इसका पालन नहीं करता। देखिए पालन नहीं करेगा तो उस पर अब ये अवमानना याचिका जो है वो दायर हो जाएगा और आप कर सकते हैं उसके ऊपर, मान लेते हैं कि कोर्ट का आदेश का पालन ना करना तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, और वो अगर ऐसा करता है ना फिर बाद में जो है यानी उसकी इसका जो अपोजिट पार्टी है ना इसको जेल जाना तक पड़ सकता है। देखें कोर्ट का जब आदेश हो तो उस आदेश का पालन तो सरकार को करना पड़ता है। तो ये व्यक्ति अगर नहीं करेगा तो उसको बाद में अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा देर के लिए हो सकता है ये लगेगा कि ये कागज दिखा रहा है, हमको रोक लगा रहा है, हम नहीं मानने वाले हैं। लेकिन अगर ये नहीं मानता है तो इसको जेल जाना पड़ सकता है, इस पर जो है जुर्माना लग सकता है और साथ में इसका घर का कुर्की भी किया जा सकता है। तो इसीलिए ये आप अपराध कर दिए, यानी ये जो अब आप एक तरह से हो गया ना, ये अब अपराध के दायरे में आप आ गए, गलत कर दिए कि कोर्ट जो है, कोर्ट आपको आदेश देती है कि आपको ये करना है, लेकिन आप जो है कोर्ट की बातों का पालन अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सारा समस्या झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अगर कोर्ट का किसी प्रकार का कोई आदेश हो तो उस आदेश का पालन करना चाहिए। उस आदेश का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप बड़ा समस्या में जो है उलझ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।